देखिए, जब हम संसार में विचरण कर रहे होते हैं, जब संसार का भाव होता है तो उस समय अपना भाव होते हुए भी अपना ज्ञान नहीं हो पाता। अपना ज्ञान न होने का कारण क्योंकि हमारा भाव दूसरे भाव में टिका होता है, लगा होता है, यानी उसका ज्ञान हम कर रहे होते हैं। तो ये भोक्ता भाव है, ये भोक्ता की स्थिति है। जब हम किसी पदार्थ का भोग करते हैं तो उसमें इतने तल्लीन रहते हैं, हम अपने से बेहोश होकर उसमें लिपायमान रहते हैं। इसी का नाम है भोक्ता या कर्ता। कर्म करते हैं तब भी ऐसा होता है। ये भाव इस तरह से समस्त संसारी प्राणी के है। सभी 84 में जितने भी प्राणी हैं, सब का भाव इसी तरह से लगा रहता है। यही बंधन है। इसी तरह से हम अपने आप को भोग में बांधते हैं और कर्म में बांधते हैं। अर्थात हम अपने आप को सब में भटकाए रहते हैं और अपने होश से बेहोश रहते हैं। समस्त 84 में ये चल रहा है। समस्त जीवों के समक्ष ये चल रहा है। सभी इसी में लगे हुए हैं और इसी के कारण से हमारा जन्म और मृत्यु होता रहता है। इसी के कारण से हम देह बंधन में आते रहते हैं। इसी कारण से हम दुख सुख भोगते रहते हैं, क्योंकि इस स्थिति से हम अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। इसलिए जन्म मृत्यु बना है और बना ही रहेगा। अब इससे उत्तम जब हम किसी संत महात्मा या ज्ञानी के संपर्क में आते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आप दृष्टा भाव में आ जाइए। अब दृष्टा भाव क्या है? दृष्टा भाव का अर्थ होता है आप दृश्य को देखो, लिपायमान मत होइए। अपने आप को देखने वाला स्वीकार कीजिए, बाकी सब चीज़ दिखाई देने वाला होगा। अब जो संसारी की स्थिति थी उससे हम थोड़ा ऊपर उठ गए, हम अध्यात्म में आ गए। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ मन और इंद्रियां प्रधान नहीं है, यहाँ बुद्धि प्रधान है। हम बुद्धि से ही अर्थात स्मृति से ही हम अपने आप को दृष्टा मान रहे हैं। इस समय हमारी स्मृति अपनी बनी हुई है और दृश्य की भी स्मृति बनी हुई है। जब दृश्य की भी स्मृति और अपनी स्मृति जब दोनों बनती है तब जाके हम अपने आप को दृष्टा स्वीकार करते हैं। अर्थात हमारे सामने अब दो हो गया और पहले वाले में सिर्फ भोग पदार्थ ही दिखाई दे रहा है, वही अनुभव में आ रहा है। हम अब अनुभव में नहीं आ रहे हैं। अपने दृष्टा भाव में हम भी अनुभव में आने लगे हैं और दृश्य भी अनुभव में आने लगा। लेकिन यहाँ बुद्धि है, ये आत्मज्ञान नहीं है।
लेकिन विषयों से उपराम होने का बहुत अच्छा तरीका है। कम से कम अपनी भी थोड़ी याद बनी हुई है। इससे ऊपर उठते हैं, साक्षी भाव आता है। साक्षी भाव का अर्थ होता है गवाह। इस स्थिति में क्या होता है, इसमें उस दृष्टा भाव से भी उपराम हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। यहाँ शुद्ध सात्विक बुद्धि हमारी होती है, पूर्ण रूप से अपनी स्मृति बनी रहती है, अपना होश जाने नहीं पाता। अपना होश न जाकर अपना भाव ही बना रहता है कि मैं तो हूँ, लेकिन दृश्य दिखाई देता है। अब दृश्य का साक्षी रहता है। साक्षी का अर्थ है मैं हूँ, मेरे होने से ही दृश्य है, दृश्य दिखाई दे रहा है। मैं होश स्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार से उसकी बुद्धि, उसका विवेक उत्तम हो जाता है। तो ये साक्षी भाव है। इस साक्षी भाव में रहता हुआ कोई भी भोग पदार्थ हमें नजर ही नहीं आते, भोग का भाव ही नहीं रहता। इस समय पूर्ण रूप से हम अकर्ता भाव में रहते हैं। कर्म हो रहा है लेकिन हम अकर्ता हैं, सिर्फ हम अपने भाव को प्रधान किए हुए हैं, यानी अपने को महत्व दे रहे हैं, न कि दृश्य को, न कि भोग पदार्थों को। इस तरह से जब हम इसका अभ्यास करते रहते हैं तो शुद्ध रूप से सात्विक बुद्धि हमारी रहती है। इस स्मृति ज्ञान के द्वारा हम अपना भाव बना के रखते हैं। ये दृष्टा से उत्तम चीज़ है। इसी तरह से जब आप ध्यान में बैठते हैं, विचार आते हैं, मन में विचार चल रहे हैं, जब हम उसका दृष्टा या साक्षी, अपने आप को साक्षी मानते हैं, तो उसके अंदर हम जो विचार हैं उसमें पंगे नहीं लेते, उसके गवाह हो जाते हैं। मुझे क्या लेना देना भाई, लेकिन मैं हूँ तभी तो दिखाई दे रहे हैं। मेरा महत्व ज़्यादा है कि इनका। यहाँ साधक विचार करता है, भाव प्रदान करके रखता है। तो इस तरह से जब ध्यान करते करते साक्षी भाव का ध्यान करता रहता है और भाव बना कर रखता है, तो ये साक्षी भाव भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि साक्षी भाव में भी मन की एक वृत्ति है जिसको स्मृति वृत्ति कहा जाता है। ये वृत्ति के साथ अभी आत्मा लगा हुआ है, इसलिए साक्षी भाव का ग्रहण हो रहा है। लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मबोध होता रहता है। आत्मबोध का अर्थ होता है अपने को स्वीकार करता रहता है, अपने को मानता रहता है, अपने अस्तित्व को समझ रहा होता है। तो ये एक बोध है। ये बोध इंद्रियों के थ्रू हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा, अर्थात इस स्मृति ज्ञान के द्वारा आत्मा को इसका अनुभव हो रहा है, इसका बोध हो रहा है। जब बोध होने लग जाता है तभी उसको अपने विषय में और उन्नति करता है। तो थोड़ा सा सुस्पष्ट होने लग जाता अपना भाव। जैसे जैसे अस्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे अपना भाव बनाता चला जाएगा। लेकिन साधना में
जब ये भी चला जाएगा, स्मृति ज्ञान भी जब चली जाएगी, तो अपने आप को साक्षीपन भी खत्म हो गया, साक्षी भाव भी खत्म हो गया। क्योंकि साक्षी किसके द्वारा था? द्वैत के द्वारा। जहाँ द्वैत था वहाँ साक्षी था, जहाँ द्वैत था वहाँ कर्ता भाव था, जहाँ द्वैत था वहाँ कर्म था, जहाँ द्वैत था वहीं भोग था। तो ये भी साक्षी भाव भी द्वैत है। उसके बाद में जब ऐसे ध्यान करता रहेगा, ध्यान करते करते ये जो स्मृति नामक जो वृत्ति है, ये स्मृति नामक वृत्ति भी शांत हो जाती है। जब स्मृति नामक वृत्ति शांत होती है, तब आत्मा अकेला रह जाता है। जब अकेला रह जाता है तब वो कैवल्य स्वरूप है, वो होश स्वरूप। और उस स्थिति में साधक अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता हुआ हो रूप से एक भाव बना रहता है। ये भाव ही हो रूप का एहसास भी, हो रूप का अनुभव ही, ये आत्मज्ञान की कोटि में आता है। इस समय ये प्रतिबोध की अवस्था है। प्रतिबोध का अर्थ है बिना किसी सहायता से आत्मा अपनी ही शक्ति से अपने ही स्वरूप को अपना ही ज्ञान कर रहा होता है। ये प्रतिबोध है, यही आत्मज्ञान है। जब तक ये इस तरह से आपको नहीं होगा, तब तक आप आत्मा को अभी कुछ जाने ही नहीं। इस तरह से ठहरना है। लेकिन पहले क्या होगा? जो स्मृति रूपी ज्ञान है, वृत्ति है, बस एक क्षण के लिए टिकेगी, और टिकते ही बताया था ना अभी, जैसे बिजली चमकी और चली गई, इसी तरह से ज्ञान का चमक आया और गया। लेकिन अपने स्वरूप के ज्ञान की चमक आते ही उस ज्ञान का आप अनुभव कर लेंगे। परिपक्व ज्ञान वहीं पे आपको होने लग जाता है। इसी प्रकार से इस शुरुआत में ये स्थितियाँ बनती है, जिससे शरीर में झटके भी लगते हैं, करंट जैसे लगता है। ऐसा लगता है शरीर में 440 वोल्ट का करंट लगा दिया गया हो। तो इसका अर्थ है कि इस समय आपकी स्मृति नामक वृत्ति रुक गई थी, और जैसे रुकी इतने में ही आपको अपना साक्षात्कार हुआ। उतनी देर के लिए आत्मा कैवल्य स्वरूप में ठहर गया था और अपना अनुभव कर लिया। अब धीरे धीरे इसी को, जो बिजली की तरह चमकी और गई, तो साधक को रस आने लग जाएगा और आनंद आने लग जाएगा कि वही स्थिति बन जाए। बार बार जो झलक मिली थी ना, उसके लिए उतावला रहता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करता रहता है। बस उसके ध्यान में सिर्फ एक ही, क्योंकि इतनी आनंददायक स्थिति होती है, इतने ज्ञानवर्धक स्थिति होती है, इतना शुद्ध ज्ञान होता है, तब साधक अपने इसी शुद्ध ज्ञान के लिए ललचाता रहता है, बार बार प्रयत्न करता रहता है, बार बार कि वही स्थिति मेरी बने। इतनी जिज्ञासा उसमें हो जाती है, इतनी चाहत हो जाती है उस झलक मात्र से, तो बार बार आगे परिश्रम करते करते इसी स्वरूप को इसी तरह से वो रेगुलर बना लेता है।
परमानेंट बना लेता है। जब परमानेंट उसमें घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना जिसकी क्षमता है, जब बैठता है तब वो अद्वैत स्थिति है। उसमें कोई द्वैत है ही नहीं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान और है ही नहीं, अदर ज्ञान नहीं है। ना कोई वहाँ शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना स्पर्श है, कुछ है ही नहीं। किसको जाने, वृत्तियों से परे हो गया है। वृत्तियाँ निरोध हो गई उसकी। अपने केवल स्वरूप में, अपने ही महिमा में महिमाशाली रहता है, अपने ही ज्ञान में निमग्न रहता है, अपने ही मस्ती में मस्त रहता है, अपने ही भाव में प्रकट रहता है। ये कैवल्य स्वरूप है, ये आत्म साक्षात्कार है, यही प्रतिबोध है, यही आप हैं। शुद्ध रूप से आप यही हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कर्म होता ही नहीं, क्योंकि कर्म तो द्वैत में होता है, यहाँ अद्वैत है, यहाँ कर्म नहीं होगा। किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भोग नहीं है। भोग तो प्राकृतिक पदार्थों में होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं प्राकृतिक पदार्थ। किसी भी प्रकार की यहाँ कोई जन्म ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप अजन्मा स्वरूप हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि ये आपका निर्विकार स्वरूप है। किसी भी प्रकार की मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, क्योंकि जो आप शेष रह गए हैं वो तो अमृत है। मृत्यु कहाँ से? अमृत में मृत्यु नहीं होता। जो मृत्युवान पदार्थ है उसकी मृत्यु होती है। ये तो अमृत है, न मरने वाला है। यहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दुख किससे होगा? दुख तो हमेशा दूसरे से होता है। दूसरा है ही नहीं तो दुख काहे का? यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, यहाँ तो ज्ञान ही शेष है। ज्ञानवान तत्व आत्मा शेष है, करेगा क्या? अब तो कुछ है ही नहीं जिसका ज्ञान करे। खुद है, खुद का ज्ञान कर रहा है, खुद के ज्ञान में निमग्न है, चाहिए क्या? किसी भी प्रकार का यहाँ मृत्यु का भय नहीं, किसी भी प्रकार का भोग की जिज्ञासा नहीं है। भोग करेगा किसका? किस में करेगा? ये तो पूर्ण तृप्त, पूर्ण काम, शुद्ध, पूर्ण है अपना। इसमें अपूर्णता है ही नहीं। सचेत अवस्था अर्थात आप चेतन है, इस समय आपकी सचेत अवस्था बनी है, यही आप हैं। ध्यान देना, मृत्यु और आप में क्या फर्क है? इस समय अमृत है, बुद्धि के साथ लगते, स्मृति ज्ञान के साथ लगते ही उसके साथ आपका संबंध बन गया। संबंध बना लिए तो विच्छेद होगा, अलग होगी, होना ही होना है। मन के साथ संबंध बनाओगे तो मन के साथ अलग होना ही होना है। लेकिन जैसे बुद्धि के साथ संबंध बनाए आप अकेले थे, बुद्धि विकारी है, इस विकार के साथ आप लग गए। इस विकारी तत्व को आप अविकारी होते हुए भी
इसको अपना स्वरूप मानने लग जाओगे, अपने आप को भिखारी मानने लग जाओगे। भय शुरू हो गया। मन के साथ लगते ही अपने आप को वृत्ति वाला मानने लग जाओगे, जुड़ गए वृत्ति के साथ, शुरू हो गया आपका पतन। समस्त आपका नेत्र के साथ लगते ही दृश्य की तरफ गए तो हो गए आप दृष्टा। अब वो इसी दृश्य में भोग के पदार्थ दिखाई देने लगा तो हो गए आप भोक्ता, फंस गए। शब्द सुनने लगे तो हो गए श्रोता, मनन करने लग गए तो हो गए मनता, रस लेने लगे तो हो गए रसयिता, स्पर्श करने लग गए तो हो गए स्पर्शकर्ता। अर्थात अब शरीर के साथ लग गए, हो गए शरीर वाले। शरीर की मौत होनी है। अब इस शरीर की मौत को आप अपनी मौत समझने लगे। देखो, मृत्यु होती क्या है? मृत्यु है क्या? शरीर से ही आपको भय लगता है कि शरीर मेरी चली न जाए, जाएगी, मरोगे, बचोगे नहीं। शरीर तो एक परमाणुओं का संघात है ना, एक कण कण से बना है और इसके सारे कण बिखर जाएंगे। कण बिखरेंगे तो इसी से आपको भय लग रहा है कि ये बिखरे ना, वो तो बिखरना ही बिखरना है। ये तो शाश्वत सत्य है कि ये होगा। अब आप इसके साथ लगकर अब इसी के स्वरूप को अपना मान बैठे हो, आपको मौत का भय शुरू। देखिए, जब आत्मा सिमटती है तो कैसे होती है? जब शरीर से सिमट गई तो शरीर से तो आप उसकी पहचान कर रहे थे ना, शरीर से पहचान कर रहे थे, शरीर से सिमट गई, अब कहाँ दिख रहा है आपको? वो तो चली गई, शरीर को सिमट के अंदर चली गई। गया आपका रिश्तेदार, गया आपका परिवार, जिसको आप परिवार समझे बैठे थे, जिसको आप पति पत्नी भाई बंद माता पिता समझे बैठे थे, उस शरीर से सिमट गया। रो। आज आप उसके लिए रो रहे हो, कल दूसरा आपके लिए रोएगा। अब वो सिमट गया, अंदर चला गया मन में, इंद्रियां सिमट गई मन में। अब वो मन में बैठा हुआ है, मन को देख रहा है। मन भी सिमट गया हृदय में, उसके बाद में विचार भी समाप्त, इंद्रियां भी समाप्त, शरीर भी समाप्त। अब कहाँ रह गया आपका प्राणी? कहाँ रह गया आपका परिवार? उसके बाद में बेहोशी में चला गया और किसी न किसी छिद्र से इन्हीं सबको लिए निकल गया। कहाँ रह गया आपका अपना? शरीर तो पड़ी की पड़ी रह गई। शरीर कहाँ गई है? अब आपको शरीर से प्रेम था या उससे प्रेम था? आप अनुभव करो। आपको न शरीर अकेले से प्रेम था, न उससे अकेले से प्रेम था। आपको तो दोनों का मिला जुला जो रूप था उससे प्रेम था। जब वो जीवित था तो न आप शरीर में से उसको अलग कर पाए, न उससे आपने शरीर को अलग कर पाए। भाई, यही तो भ्रम था। इसी भ्रम में आप भी तो लगे हो। यही भ्रम तो आज भी हम सबको लगा हुआ है। जब मन में सिमट गया तो कहाँ बाहर रह गया? मन से अंदर चला गया तो कहाँ रह गया? मन भी कहाँ रह गया?
जब प्राण, इंद्रियां, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, प्राण ये सब निकल गया तो कहाँ रह गया हमारा वो। तो इसलिए इस अपने पूर्ण दशा को अभी अनुभव करो। जब तक जीवित हो आप अनुभव कर लो। अंदर जाकर केवल स्वरूप में ठहर जाओ। हाँ, दृष्टापन, दृष्टा भाव ही अध्यात्म की शुरुआत करता है। साक्षी भाव से अध्यात्म शुरू होता है। इन दोनों का अर्थ बस इतना ही समझ लो कि अभी आप जो दूसरे के विषय में सोच रहे थे, उस दूसरे से हटकर अब अपने विषय में सोचना शुरू किए। ये भी एक सोच ही है, लेकिन ये अपने लिए सोच है, आत्मा के लिए सोच है। इसलिए इस सोच से अध्यात्म शुरू होता है। ये बोध है, इससे अपने होने का एक बोध होता है, भाव बनता है कि हम तो कुछ हैं, यानी दृश्य से, शरीर से अलग, इससे हटकर कोई सत्ता हम हैं, ये बोध होने लग जाता है। लेकिन हमें प्रतिबोध में जाना है, जहाँ आत्मा शुद्ध स्वरूप में रहता है, जिसके अंदर कोई भी मिश्रण है ही नहीं। वो अविकारी स्वरूप है, वो अजन्मा स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, जो अखंड स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, शाश्वत है। इसका अनुभव करना है, यहाँ जाना आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप लोग कई पड़ाव से गुजर चुके हैं। ये आप लोगों का अंतिम पड़ाव के नज़दीक आप हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द पहुंचेंगे। हाँ, एक और बता दूं, जिस समय अपने केवल स्वरूप में होंगे, होश स्वरूप में होंगे, कुछ समय जब टिकेंगे, ठहरेंगे, तो आपको आत्मज्ञान हो गया, प्रतिबोध हो गया। अब उसमें जब ठहरेंगे, बस आनंद की धार उसमें से प्रकट हो जाएगी। बस इस शब्द को कहा गया है, आत्मा रूपी बोध आनंद रूपी सागर में समा गई। जब आप समस्त वृत्तियों से अपने आप को अलग कर लोगे, तो अपनी इस मुक्त दशा का अनुभव करोगे। अर्थात जड़ पदार्थों से आप छूट चुके हैं। लेकिन जब अपने ही अंदर आनंद रूपी धार, फवारा जब फूटता है, जब उसमें ठहर जाओगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। अब आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। ये अंतिम दशा है, अंतिम स्थिति है। इससे आगे न कुछ पाना है, न कुछ जानना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न कोई जिज्ञासा शेष बचती, न कोई आशा शेष बनती। बस इसी के अंदर साधक निमग्न रहता हुआ, इसी में जब तक जीवन है अपने आप को, इसी स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करता रहता है। और जीवन समाप्त होने के बाद में उसी स्वरूप में शेष रह जाता है। स्थूल शरीर तो छूटेगी छूटेगी, उस समय मन का भी विलय हो जाता है, मन का भी नाश हो जाता है, मन भी छूट जाता है,
सूक्ष्म शरीर भी छूट जाती है, स्थूल शरीर भी छूट जाती है। शुद्ध रूप से आत्मा शुद्ध परमात्मा में जाकर हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए मोक्ष सुख का पान करता है, उसमें रमण करता है। यही परम स्थिति है, यही परम अवस्था है। इसी को प्राप्त करने के लिए परमात्मा हमें हमेशा जन्म देते रहते हैं, हमेशा देह धारण कराते रहते हैं कि ये देह के चक्रव्यूह से बचे। लेकिन हम ऐसे नादान हैं कि इस मोह के कारण से, संसार के मोह में फंसकर इस चक्रव्यूह से छूटने के बजाय अपने आप को और फंसा लेते हैं। लेकिन परमात्मा बड़े दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। वो बार बार हमारे पर दया करते हुए ये देह देते रहते हैं, लेकिन हम इतने नालायक कि इधर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हरिओम। अधिक क्या कहें, बहुत कुछ कह दिया। समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सको तो आपकी अपनी इच्छा है। हरिओम नारायण।